नमस्कार साथियों, एक्सेल कोचिंग के यूट्यूब चैनल एवं ऐप पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, रैंकिंग टेस्ट का हम एक पार्ट पढ़ चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि आपने उसे देखा भी होगा वीडियो को। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो पहली क्लास पड़ी हुई है, आप उसको जरूर देखिएगा क्योंकि दूसरी क्लास भी आपके समझ तभी बहुत अच्छे तरीके से आएगी। तो चलिएगा शुरू करते हैं। पहली क्लास के अंतर्गत क्या पढ़ा था ये आपको बता दूं। पहली क्लास में हमने पढ़ा था कुल टोटल को लेकर के कितने सारे सवाल आते हैं वो सब कुछ हमने पढ़ा था। हो सकता है कि हमने अगर न्यूनतम और अधिकतम वाले सवाल में जल्दी कर दी हो तो आपके समझ वो नहीं आया हो, तो एक बार उसे और कर लेते हैं कुल के लिए। फिर हम लेफ्ट और राइट से स्थान पता करने वाले हैं, ऊपर से और नीचे से रैंक पता करने वाले हैं। तो बने रहिए, 10 से 15 मिनट लगने वाली है। आज सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। फिर बैक टू बैक हम रिवीजन भी करेंगे। देखिएगा क्या है सवाल। सवाल कहता है राम बाएं से 12वां, श्याम दाएं से 10वां है एवं दोनों के मध्य 5 छात्र हैं, तो कुल ज्ञात करो। अब देखिएगा दोस्तों, सवाल एक है, आंसर 2 आएंगे। आपको ऑप्शन में हो सकता है कि वो या लगा के पूछ ले, दोनों आंसर देता है, तो आपको हो सकता है कि वो एक ही आंसर दे, दूसरा आंसर दे ही नहीं। आपको दोनों ज्ञात करना आना चाहिए। न्यूनतम एक तो आएगा और एक आएगा कौन सा, अधिकतम। सबसे पहले हम अधिकतम ज्ञात करते हैं, बड़ा ही सरल है। आप एक बात बताइए, एक पंक्ति में अगर राम को मैं यहां से बिठा दूं, कौन से नंबर पे, 12वें पे बैठा है राम, ठीक है ना। दाएं से कौन बैठ गया, श्याम बैठ गया, कौन से नंबर पे, 10वें पे श्याम बैठा हुआ है। दोनों को जोड़ देते हैं और मध्य में 5 लोग बैठे हुए। आप बताओ 12 + 5 + 10 अगर जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा। 12 × 5 = 17 होता है। 17 और 10 जोड़ोगे तो टोटल 27 हो जाएगा। अधिकतम आपका आंसर आने वाला है यहां पर कितना, 27। अधिकतम आंसर क्या आया, 27। ध्यान रखिएगा, अधिकतम तो इतना सरल है, लेकिन आप कहोगे सर न्यूनतम कैसे, वो भी देखिए ठीक से क्या है न्यूनतम में। मैं आपको बताता हूं, ये पंक्ति ऐसे न होने के बजाय कैसे हो सकती है, दूसरे तरीके से पंक्ति कैसे हो सकती है इसे देखते हैं। ये मान के चलते हैं, एक पंक्ति है, राम इस छोर से बाएं से बैठा हुआ है, यहां पर बैठा है मान के चलिए, और कौन से स्थान पे, 12वें स्थान पे। ये हो सकता है कि यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां अंत तक हो, ठीक है। अब देखिएगा, अब श्याम बैठा है कौन सी तरफ से, इस तरफ से श्याम मान के चले, यहां बैठा है 10वें पे। श्याम बैठा हुआ है कौन से पे, 10वें पे। ऐसे बैठ सकते हैं ना। और बीच में 5 हैं। आप देखिए दोनों में अंतर क्या, ढंग से समझिए। दोनों में अंतर यह है कि जब आप इधर से गिन के लाए तो राम यहीं सुलट गया, इधर से गिन के लाए तो श्याम यहीं पर है, और बीच के 5 अलग से हैं। यहां देखिए, जब आप यहां श्याम तक, राम तक पहुंचे, जब आप किस तक पहुंचे, राम तक पहुंचे, तो इन बीच के लोगों को आपने गिन लिया कि नहीं। फिर आप वापस आए, बीच के लोगों को गिनते हुए आपने राम को गिना था और देखो श्याम को भी गिन चुके। फिर आप वापस आए तो आपने इधर से जब यहां तक गिना तो देखो श्याम को भी गिना, राम को भी गिना और बीच वालों को भी गिना। तो इसका मतलब ये लोग 2 बार गिने जा रहे हैं। कौन कौन 2 बार गिने जा रहे हैं, देखिएगा ठीक से। दोबारा से इधर से गए तो देखिए श्याम को गिन के गए, बीच वालों को गिन के गए और राम को भी गिन के गए, ठीक है। फिर वापस आए तो देखिए किसको गिना, राम को भी गिना, 5 को भी गिना और श्याम को भी गिना। इसका मतलब क्या हुआ, ये बीच वाले व्यक्ति और 2 व्यक्ति ये 2 बार गिने जा रहे हैं। तो इनको एक बार घटाओगे कि नहीं, कुल ज्ञात करते तो एक बार घटाते थे। पहले एक व्यक्ति जब 2 बार गिना जाता तो एक को घटाते, अब की बार तो इतने सारे गिने जा रहे हैं। तो क्या करना है, देखिए हमने स्थान ज्ञात किया कौन सा, एक तो लेफ्ट का प्लस एक स्थान राइट का,
इन दोनों को तो जोड़ेंगे और इसमें से घटाना क्या है, घटाना क्या है, मिडिल मतलब बीच वाले व्यक्ति, और क्या है इनके साथ जोड़ के किनको, दो ये व्यक्ति जो दो के स्थान दे रखे हैं इनको भी घटाना है। अब आएगा राइट आंसर, क्या आना है 10 + 12 बराबर क्या आएगा 22। 22 में से आप क्या घटाओगे, मिडिल 5 है तो देखिए 7 घटाना है आपको और टोटल आएगा कितना 15। तो न्यूनतम क्या हो सकता है 15 हो सकता है और अधिकतम कितना हो सकता है 27 हो सकता है। ये दो आंसर आएंगे। अभी देखिएगा, जरा रुकिए, आप ये मत समझो कि ये फाइनल हो गया, इसी प्रकार से आएगा, इसी में घुमा के प्रश्न पूछेगा। वो क्या पूछ सकता है उस शुरू हो चुका है। देखिएगा लेफ्ट और राइट हम याद करेंगे। क्या लिखा हुआ है, छात्रों की एक पंक्ति में अवैध दाएं से 8वां है तो बाएं से स्थान ज्ञात कीजिए। आप लोगों को सूत्र पता है और मैंने भी लिखाया हो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बता देता हूं। उसने पूछा क्या है बाएं से स्थान, आप टोटल में से जो दे रखा है उसे माइनस करोगे। किसको माइनस करने वाले हैं आप, दाएं से बताया है तो दाएं को राइट को माइनस करोगे, ठीक है ना। और ये किसके बराबर कर रहे हैं हम, लेफ्ट के बराबर। लेफ्ट बराबर टोटल माइनस आर, इसमें करना क्या है +1 करना है और ये हो गया सर हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर राइट याद करना है तो आपको पता है राइट के लिए क्या करेंगे, अभी राइट बराबर टोटल माइनस लेफ्ट, क्योंकि जब राइट पूछेगा तो लेफ्ट बताएगा, लेफ्ट पूछेगा तो राइट बताएगा, कहां दिक्कत है, ठीक है ना। प्लस क्या करना है 1 करना है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 1 क्यों प्लस करते हैं, 1 क्यों माइनस करते थे, पहले जैसे माइनस करते थे वो समझा था, यहां पर प्लस करते हैं ये समझना है। क्यों, क्योंकि इतना साधारण सवाल नहीं आएगा पेपर में, पेपर में थोड़ा सा घुमा के देगा सवाल, थोड़ा घुमा के देगा, आपको थोड़ा शातिर बन के जाना, हर टाइप का सवाल करना है और करेंगे भी हम इसी श्रृंखला में। देखिएगा 12 छात्रों की पंक्ति में अभय दाएं से, तो आपने क्या किया, 12 छात्रों की पंक्ति है, 12 में से माइनस क्या किया 8 माइनस करते ही आपके पास क्या बचता है 4 बचेगा ना आपके पास, 4 बचता है, आपने 1 प्लस किया, आंसर क्या आया 5। बिल्कुल राइट आंसर है सर। चलिए एक बार देख लेते हैं, एक बार हम क्या करते हैं 12 व्यक्ति बिठाते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 व्यक्ति बैठे हुए। क्या कहा 12 छात्रों की पंक्ति में अभय दाएं से 8वां, दाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन से स्थान पे बैठा है 8वें स्थान पे अभय बैठा हुआ है। अभय कहां बैठा है 8वें स्थान पे। अब आप देखिए इधर से स्थान गिन के जा रहे हो तो देखिए 1 2 3 4, जब आपने 12 - 4 किया तो आपको जो 12 - 8 किया तो आपको 4 प्राप्त हुआ था। कितना प्राप्त हुआ था 4। जब 4 प्राप्त हुआ तो आप देखिए 4 तो क्या है, 4 अभय को छोड़ करके दूसरी तरफ बैठे हुए व्यक्ति हैं। अगर अभय का स्थान दूसरी तरफ से बताना है तो अभय को हमें दोबारा गिनना पड़ेगा। जैसे अभय का इधर से स्थान 8 था तो अभय का जब इधर से स्थान बताओगे तो अभय को आप गिनोगे, तो अभय को 2 बार गिनना पड़ रहा है, इस वजह से 1 प्लस करना पड़ता है। ये 1 प्लस यूं किया था। अब आप समझ गए होंगे कि 1 प्लस क्यों किया, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का सवाल देखने वाले हैं। क्या सवाल है, ये देखिएगा 38 छात्रों की कक्षा में रामू ऊपर से 7वीं रैंक प्राप्त करता है तो उसकी अंत से रैंक ज्ञात कीजिए। अभी देखिएगा पहला जो सवाल किया था उसमें क्या था कि दाएं बाएं की बात की गई थी। इस वाले सवाल में कहां से ऊपर से नीचे की बात की गई है। आप इसे ऊपर से नीचे में बनाओ, दाएं से बाएं बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एक ही बात है। ये पंक्ति बनाते हैं, रामू ऊपर से टोटल यहां 38 हैं, रामू ऊपर से 7वीं रैंक पर है, उसकी नीचे से रैंक पता करनी है। आप क्या करोगे 38 - 7 करोगे, क्या आएगा 31। आपको +1 करना पड़ेगा और 32वीं रैंक होगी उसकी। नीचे से रैंक क्या है 32, आपका राइट आंसर है। आप एक बात देखिए कि ये जो 31 आया वो क्या था, रामू से नीचे जो व्यक्ति थे उन सब की संख्या थी। 31 तो इस बीच में है, लेकिन
रामू को जब नीचे से गिनोगे तो रामू को दोबारा गिना, इस वजह से 1 प्लस किया और ये क्या हो गए 32। अभी लेफ्ट राइट रख के देखते हैं। देखिए ये लेफ्ट राइट रख दिया, किसी भी एक तरफ से मैं रामू को मान लेता हूं कि रामू बैठा है 7वें पे और टोटल कितना है वही 38 है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी तरफ से जब आप ज्ञात करोगे तो लेफ्ट राइट वाला सूत्र लगा लो। इस वजह से मैं कह रहा हूं ना ऊपर से नीचे और लेफ्ट और राइट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप वही 38 माइनस 7 जब करते हो तो कितना आता है 31 आता है। जब आप 1 प्लस करते हो तो कितना आएगा 32, अर्थात उसकी दूसरी ओर से रैंक कितनी आएगी 32। ऊपर से रैंक बताई तो नीचे से आपने ज्ञात कर दी। चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न किस टाइप का आने वाला है, थोड़ा सा टिपिकल है, बने रहिए, सारे टिपिकल सवाल आपको करने हैं। शुरुआत है 0 से लेकर के टॉप लेवल, टॉप एकदम। ये सवाल देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, हैवी लड़कियों का, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन ज्यादा नहीं है, एक बार समझ जाओगे फिर दिक्कत नहीं आएगी। 41 छात्रों की कक्षा में मौनी सोनी से 5 रैंक नीचे है। यदि मौनी नीचे से 21वीं रैंक पर है तो सोनी ऊपर से कौन से रैंक पर है, सोनी की ऊपर से रैंक ज्ञात करो। एक ही बात है, देखिएगा ये पंक्ति बना देता हूं, ऊपर से नीचे के लिए ही बना लो, दाएं बाएं बनाओगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बड़ा ही सरल सवाल है, एक बार समझना है फिर दिक्कत नहीं आएगी। टोटल कितना है 41 है। 41 छात्राओं की कक्षा में मौनी सोनी से 5 रैंक नीचे है। कौन नीचे है, मौनी नीचे है, तो सोनी को ऊपर कर देता हूं और मौनी को कहां कर देता हूं, यहां कर देता हूं मौनी को, ठीक है ना। मौनी कहां बिठा दी, नीचे बिठा दी मौनी और ऊपर बिठा दी कौन, सोनी। ये बात ध्यान रखना कि दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 5 का है। और ये 5 आपको कभी ऐसे गिनना नहीं है, टिक टिक करके नहीं गिनना, डायरेक्ट माइनस और प्लस करना है, इस बात का ध्यान रखना। देखिए क्या कहा है, यदि मौनी नीचे से 21वीं रैंक पर है, मौनी नीचे से कौन सी रैंक पर है 21 पे, ये रही मौनी जो कि नीचे से 21वीं पे। तो आप एक बात बताइए, सोनी की नीचे से रैंक पता कर लोगे क्या, नीचे से +5 जब करोगे तो सोनी नीचे से कौन से पे हो गई 26 पे। आपको टिक टिक करके गिनने में दिक्कत हो जाएगी, या तो आप मौनी गिन जाओगे या सोनी गिन जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको डायरेक्ट प्लस करना है। अगर नीचे बताता है तो माइनस, ऐसे कुछ करना है, ठीक है ना, ध्यान रखना है इस बात का। तो आप कहां पहुंच गए 26, नीचे से आपको सोनी की 26वीं रैंक बन गई, तो सोनी की ऊपर से रैंक बताओ। अब आप एक बात हो, आपको टोटल पता है, एक साइड से स्थान पता है, तो दूसरी साइड से स्थान पता करने में कोई दिक्कत आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। 41 माइनस कितना किया 26, बचा कितना आपके पास, आप खुद देख लो कितना बचेगा सर, 4 तो यहां से बचेंगे 30 तक और 11 वहां से बच रहे हैं, तो टोटल कितना बच रहा है 15। एक आपको प्लस करना पड़ेगा, इस प्लस माइनस का ध्यान रखना, कभी आप प्लस की जगह माइनस कर जाओ, माइनस की जगह प्लस कर जाओ, ऐसा मत करना। इसमें आप एक प्लस करोगे तो 16 आएगा और ऊपर से रैंक क्या आई उसकी 16वीं, ये होगा आपका राइट आंसर, ठीक है ना दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न और करते हैं जो आपकी गुत्थियां सुलझाएगा ठीक से। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, इससे पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। देखिएगा 21 कुर्सियों की पंक्ति में नीता 2 कुर्सी दाएं खिसक जाती है तो वह बाएं से 17वीं हो जाती है। दाएं से नीता की पहली स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहां आपको पता है कितनी कुर्सियां हैं, 21 कुर्सियां हैं, टोटल कुर्सी कितनी हो गई 21। अब आप एक बात देखिए, यहां पर नीता को कितने स्थान खिसकाना है, 2 स्थान। नीता 2 कुर्सी दाएं खिसक जाती, नीता 2 कुर्सी कहां खिसकेगी, दाएं। देखिए एक तो लड़की और कुर्सी पैसे और खिसकानी है, बड़ा पेचीदा मामला है, फिर भी खिसकाते हैं। चलिए 2 स्थान, नीता को मान लेता हूं कि यहां बैठी हुई है, नीता 2 स्थान दाएं खिसकती है। सबसे पहली बात तो आपको दाएं बाएं के चक्कर में नहीं पड़ना, जब तक उसने कुछ नहीं कहा उसका दायां और ये बायां एक बराबर होता है, मेरा दायां इधर है तो नीता का भी दायां इधर है। तो देखिए एक स्थान और कहां खिसकी, 2 स्थान खिसक गई, ठीक है, गिनने भी नहीं है वैसे, प्लस कर देने डायरेक्ट, लेकिन प्लस करें किसमें, इस वजह से 2 स्थान कहां खिसक गई, दाएं खिसक गई। 2 स्थान दाएं खिसक जाती है तो वह बाएं से 17वीं हो गई। बाएं से कौन सी होगी, देखिए 17वीं हो गई, बाएं से कौन सी हो गई 17वीं हो गई। अब आप एक बात बताओ, आपको इस जगह का पता है क्या,
अगर वो पहले यहां बैठी थी तो उसका कौन सा स्थान था ये, तो देखिए बाएं से ये 15वें पे थी कि नहीं, डायरेक्ट 2 माइनस करो, पहले बाएं से 15वें बैठी, अब 2 और उधर चली गई तो अब बाएं से 17वें पे पहुंच गई, ऐसे ही तो हुआ है, 2 स्थान दाएं खिसकी। अब पूछा क्या है ये देखिए, नीता की पहली स्थिति कौन सी ओर से, दाईं ओर से नीता की पहली स्थिति पता करनी है, मतलब इस स्थान की वैल्यू पता करनी है, कौन सी ओर से, दाईं ओर से। कितना आसान है, कितना आसान है, आपको सिर्फ इस वैल्यू के द्वारा ये पहली वैल्यू को पता करना पड़ा बाईं ओर से, और उधर से आप अब टोटल में से ज्ञात कर दोगे। 21 माइनस जब 15 करते हो तो आपके पास कितना मिलता है, आपको 6 मिलता है, प्लस आपको 1 करना पड़ेगा क्योंकि उसे दोबारा गिनना है, और 7 आपका राइट आंसर आएगा। इस प्रकार से रैंकिंग टेस्ट के सारे सवाल आप कर सकते हैं, बस आपको पहले सवाल को समझना है, तब ट्रिक लगानी है। डायरेक्ट ट्रिक में मत टूट बैठना, क्योंकि देखिए अभी इसमें आपको स्थान पता करना पड़ा, एक में न्यूनतम अधिकतम का चक्कर था, ऐसे आपको वो उलझाएगा, लेकिन आपको उलझना नहीं है। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री में पढ़ोगे। अगर आपको लगता है सारी वीडियो बड़ी आसानी से एक ही जगह मिल जाएं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नाम मात्र की फीस में आपको रीजनिंग मिलेगी, वहाँ मैथ में मिलेगा, और भी बहुत सारे कोर्सेज मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए, आप अपनी तैयारी में सफल हो, नौकरी पाएँ जल्दी से। अभी के लिए इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।